मेरा नाम नकुल कुमार सरदाना है। मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत एक उद्यमी हूँ, अर्थात एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आज हम बात करेंगे बायोगैस, बायोमिथनेशन या इससे जुड़े हुए किसी भी तरीके के प्रोसेसेस की। व्हाट इज़ बायोगैस? बायोगैस क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बायोगैस एक इस तरीके की गैस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को या गीले कूड़े को प्रोसेस करने के बाद जनरेट होती है। बायोगैस में क्या क्या होता है ये भी हमें समझना चाहिए। बायोगैस का मेन इंग्रेडिएंट CH4 अर्थात मीथेन होता है, जो कि किसी भी बायोगैस में 65 to 66% तक पाई जाती है। CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 35 to 36% तक होती है। फिर इसमें H2S रहता है जो कि एक हानिकारक गैस है। साथ ही साथ इस बायोगैस में कुछ वाटर वेपर्स रहती हैं, ट्रेसेस रहती हैं, जिनकी मात्रा बहुत कम होती है। बायोगैस प्लांट्स में ये प्रयास किया जाता है कि जो हमारा CH4 का कंपोनेंट है उसको हम ऊष्मा के लिए, ऊर्जा के लिए यूज़ कर लें। CO2 यदि हम उससे अलग करते हैं, यदि अलग नहीं भी करते हैं तो उससे कोई हानि नहीं है, कोई पर्यावरण की हानि नहीं है, कोई जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं उन इक्विपमेंट्स की भी हानि नहीं है। हाँ, मगर H2S एंड वाटर वेपर को ज़रूर रिमूव किया जाता है, क्योंकि वाटर वेपर्स उसके ज्वलन में प्रॉब्लम करते हैं, उस तरीके की कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। और H2S एक जलाने के नज़रिए से एक हानिकारक गैस है, तो उसके स्क्रबर्स को लगा के उसको प्योरीफाई किया जाता है। बायोगैस किसी भी गीले कूड़े से एक कंट्रोल्ड डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उत्पन्न होती है, जिन्हें हम बायोगैस प्लांट्स कहते हैं। बायोगैस प्लांट्स हम अपने बहुत शुरू से देखते आ रहे हैं। ये एक बड़े एरिया में शुरुआत में लगाए जाते थे। हम लोगों ने अपनी स्कूल विजिट्स के माध्यम से, इंडस्ट्रियल विजिट्स के माध्यम से इनको बहुत देखा होगा। इनमें एक प्रेशर वेसल रहता है जो कि सबमर्ज्ड रहता है, फिर एक गैस वेसल रहता है जिसमें गैस स्टोरेज रहती है, और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सप्लाई करने पे इस बायोगैस के विभिन्न प्रयोग हैं। वो क्या प्रयोग हैं जिनसे कि बायोगैस को हम एक यूज़फुल ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं? आइए उन पे बात करते हैं। पहला प्रयोग बायोगैस का, किसी भी बायोगैस का किचन एंड कुकिंग पर्पसेस में किया जा सकता है। यदि हम किसी भी बायोगैस प्लांट से किसी किचन को कनेक्ट कर देते हैं और वो बायोगैस एक पर्टिकुलर प्रेशर पर सप्लाई करते हैं, तो ये बायोगैस एक LPG इक्विवेलेंट और या उसके समानांतर ही कार्य करती है। साथ ही साथ बायोगैस को आप एक गैस जनरेटर के माध्यम से सीधे इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक छोटे इस तरीके के प्रयोगों से आप अपनी स्ट्रीट लाइटिंग के रूप में ले सकते हैं, या यदि आपको छोटा गांव है तो उसका जो कॉमन लाइट एरिया है उसकी लाइटनिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बायोगैस के प्रयोग से जो एक फाइनल हमारे पास एक लिक्विड स्लरी मिलती है, एक मैन्योर मिलता है जो कि पूरे कूड़े के डाइजेशन से मिलता है, उसको हम एक मैन्योर के रूप में, एक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो लिक्विड मैन्योर है, ये जो लिक्विड खाद है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही रिच न्यूट्रिशियस मटेरियल है जिसको कि आप खेती के पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको आप यूरिया के साथ मिला के अपने खेतों में डाल सकते हैं। ये आपके सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसको एक नई लाइफ देगा, नई ऊर्जा देगा उस लैंड को, और आपका जो क्रॉप यील्ड है उसको भी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। पिछले 6-7 साल के प्रयोग से कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सफल बायोगैस से जुड़े हुए प्रयोग किए हैं, और साथ ही साथ उनके अब एग्जिस्टिंग 50 से ऊपर ऐसे यूनिट हैं जो कि अप एंड रनिंग है। वो वहाँ पे बायोगैस बना रहे हैं, उस बायोगैस को नियर बाय किचन्स में सप्लाई कर रहे हैं। उन किचन्स में उस बायोगैस को प्रयोग करके खाना बनाया जा रहा है। जो स्लरी और लिक्विड मैन्योर डाइजेशन के बाद बच रहा है, उस मैन्योर को हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग के पर्पसेस से यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ तक कि उस मैन्योर को पैक करके अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पे बेचा भी जा रहा है, जिसके लिए लोग होम गार्डनिंग और डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ कर रहे हैं। बायोगैस गीले कूड़े के लिए एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा उपाय है निस्तारण करने का, क्योंकि इससे ना ही केवल हमें खाद मिलती है, इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भारत जैसे देश को, इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को एक एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाएं। तो हमें वो सब माध्यम देखने पड़ेंगे जिनसे कि हम अधिक से अधिक ऊष्मा, ऊर्जा पैदा कर सकें, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो कि
थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उन पे लूट कम कर सकें, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे सकें, जिससे कि हम पर्यावरण को, इस एनवायरनमेंट को दूषित होने से बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा पर्यावरण दे के जाएं। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट IID में हम ये प्रयास करते हैं कि हम आपकी हर एक समस्या का अपने अंत पे समाधान दे सकें, इसलिए हम इसे इन शॉर्ट समाधान भी कहते हैं। ये हमारी एक टैगलाइन ही नहीं, ये हमारा एक प्रयास है, हमारी एक सोच है। IID MSME से जुड़ा हुआ एक इंक्यूबेटर है, एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेटर है, जो कि PPP मोड पे काम करता है। यहाँ पे हमारे साथ कई सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो नए नए क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ते हैं, और क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो हम देते हैं वो भी बड़ी सुनने में आकर्षक लगेंगी आपको। हम लोग केवल दिशा निर्देश या गाइडेंस की ही बात नहीं करते हैं, हम उस हर क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैन पावर की अवेलेबिलिटी, उनका टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, किस तरीके से बिजनेस की फाइनेंशियल वायबिलिटी आनी चाहिए, क्या वो नंबर्स होने चाहिए जो कि आकर्षक हों, किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए फंड रेज कर सकते हैं, किस तरीके से उस बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, किस तरीके से उस बिजनेस से ज़्यादा व्यवसाय जनरेट कर सकते हैं, और ऐसे क्या प्रयास किए जाने चाहिए कि आप एक लॉन्ग टर्म पे एक सस्टेनेबल बिजनेस कर पाएँ और साथ ही साथ अपने को, अपने समाज को और इस देश को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाना चाहिए। इस तरीके के हमारे यहाँ वर्कशॉप्स और सेमिनार भी आयोजित की जाती हैं और कई तरीके के इस तरीके के हमारे अंत पे प्रयास भी किए जाते हैं। आइए IID से जुड़िए और अपना और हमारा देश का एक समग्र विकास करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।